नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। देखिए इसमें हमने जो है 15 नंबर तक देख लिया है। आज ये हमारा 16 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। देखिए 3 सवाल पेपर हमने देखे हैं तथा साथ में 12 प्रैक्टिस सेट यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए। आज हम 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट इस हिसाब से करेंगे और ओवरऑल कितना हो जाएगा? तो ओवरऑल हमारे 16 नंबर तक प्रैक्टिस सेट हो जाएँगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले आएगा हमारा जीके जीएस आएगा। ठीक। आप देखिए दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट करिए, ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें पढ़ाई करिए, आपके पेपर बहुत ही जल्द होंगे। देखिए यहाँ लिखा है कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया। तो देखिए कोणार्क मंदिर क्या है, सूर्य देवता को समर्पित है, ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक। इसका निर्माण जो किया गया 1245 एडी में किया गया था और इसे किसे किया था, तो गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव प्रथम। इसकी बात हमने कल भी की थी, कम्युनिटी पोस्ट में भी की थी, आप भी कई बार पढ़े होंगे। और इसे कहते हैं ब्लैक पैगोडा। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है महाबलेश्वर अवस्थित है। तो महाबलेश्वर जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाबलेश्वर की चोटी आप सुने होंगे, महाराष्ट्र में है। कृष्णा नदी यहीं से निकलती है, त्रिम्बकम की पहाड़ी से। देखिए गोदावरी निकलती है त्रिम्बकम की पहाड़ी से। ठीक। महाबलेश्वर चोटी से निकलती कृष्णा नदी, महाराष्ट्र में स्थित है, अगर थोड़ा याद होगा आपको तो। सॉरी दोस्तों। देखिए लिखा है पाणिनि के अष्टाध्यायी, पतंजलि के महाभाष्य तथा जयादित्य के कोशिकावृत्ति संबंध किससे है? तो दोस्तों ये किससे है? ये व्याकरण के सिद्धांत से संबंधित है। पाणिनि के अष्टाध्यायी प्रथम, ये पाणिनि कौन है? प्रथम व्याकरणी है, व्याकरण है। कौन है? प्रथम व्याकरण। ठीक। दोस्तों देखिए थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। देखिए दोस्तों अब ब्राइटनेस बढ़ गई है। देखिए यहाँ लिखा है 4 नंबर क्वेश्चन कि मोरिस मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में आया था। हम लोग मिडवल हिस्ट्री में देखे थे कि इब्न बतूता के समय कौन आया, मतलब इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था और इसकी बुक क्या थी? तो रेहला थी। क्या थी? रेहला। इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है गायकवाड़ कहाँ का शासक है? दोस्तों गायकवाड़ कहाँ का शासक थे? ग्वालियर के सिंधिया। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है ना, मराठों से संबंधित है। तो गायकवाड़ बड़ौदा का शासक था, ग्वालियर में सिंधिया थी, नागपुर में होलकर थे ना, तो महाराष्ट्र में भोंसले थे। तो ये कहाँ हो जाएगा? बड़ौदा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो दोस्तों मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा आयोजित करने में सहमत हुई थी? तो वर्ष था हमारा 1922 दोस्तों। ठीक। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं है पूछा। देखिए प्रार्थना समाज के आत्मानंद पांडुराम, बिल्कुल सही। आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं है दोस्तों। ये कौन है? तो देखिए आत्मा किसकी? पानी की तरह हमने कहा था शुद्ध है, राम भगवान की। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 और ये राम भगवान यानी राजा राम मोहन राय। ठीक। राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। तो ये जो है गलत दिया हुआ, ये हमने बता दिया इसका क्या है, बाकी सही है। ठीक। राधा स्वामी शतक तुलसी राम और जो है भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। अगला है निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए तथा नीचे दिए हुए कोड से घटनाओं का सही कालक्रम पता कीजिए। कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, बाल गंगाधर तिलक का निधन, तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा और जलियांवाला बाग हत्याकांड। कांग्रेस की समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। देखिए दोस्तों एक सेकंड, ब्राइटनेस फिर डाउन हो गई है। देखिए जो है, सॉरी दोस्तों वो ऑटो लग गया था ना, इसीलिए जो हो रहा था, तो क्षमा चाहता हूँ आपसे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? यही क्वेश्चन था कि घटनाओं का सही क्रम लगाना है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर नेट JRF में आते हैं या PCS या IAS में बहुत सारे देखने को मिलते हैं कि हमें क्रम लगाना होता है कि पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई ना। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है। देखिए अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखिए पहली घटना हमारी होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद दूसरी घटना जो हमारी होगी वो कौन सी घटना होगी? जलियांवाला बाग हत्याकांड पे मतलब कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट। तो पहले 4 आ जाएगा, 4 के बाद दूसरी होगी तुर्की वाला, ये आ जाएगा, फिर जो है बाल गंगाधर तिलक और ये, मतलब उल्टा हमें लगाना है। तो इसमें देखिए 4 3 2 1, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक। P सेन गुप्ता और G सदाशिव यानी 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? तो ये बांटे थे 60। अगला दिया नारियल उद्योग कहाँ केंद्रित है? नारियल दोस्तों सबसे ज्यादा कहाँ होता है? केरल में होता है। अगला भारत में धारीवाल और लुधियाना नगर किसके लिए सुविख्यात? ये दोस्तों जो है कपड़े के लिए विख्यात है। लेकिन अब देखिए रेशमी, सूती, ऊनी, संश्लिष्ट, तो ऊनी कपड़ा जो है सबसे ज्यादा।
अगला क्वेश्चन, हमारे यहाँ जो गाँव में मतलब बहुत सारे लोग लुधियाना गए हैं, मतलब हमारे गाँव में जो है यादव ज़्यादा संख्या में है यादव, तो वो लोग मतलब लुधियाना ज़्यादातर जाते हैं, तो वहाँ काम क्या है, यही काम है दोस्तों, ठीक, यानी लुधियाना, तो वहीं से मैंने याद किया था ये। अगला है, निम्नलिखित में से कोचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है दोस्तों, तो ये ऊंचाई कौन सी है, 455 किलोमीटर। कोचिकल जलप्रपात एक्चुअली कर्नाटक के शिमोगा जनपद में है दोस्तों, ठीक, ये याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और वराही नदी पर स्थित है, किस नदी पर, वराही नदी, ये नदी भी याद कर लीजिएगा, ज्यादा बेटर है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन एंड स्टील निर्माण शाला सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल नहीं है या इसके अंतर्गत नहीं आती है, तो देखते हैं दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा। तो इसका देखिए आंसर जैसे भिलाई है, दुर्गापुर है, जमशेदपुर है, बोकारो है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो इसमें जमशेदपुर शामिल नहीं है, ठीक। मतलब ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती, ठीक, ये निजी स्टील उद्योग है। कौन सा है, निजी स्टील उद्योग है, जमशेदपुर टाटा, उन्हीं के नाम पे ये शहर ही बस गया। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित, जैसे गैबन है, गिनी है, गयाना है, गिनी बसाऊ है, कौन सा दोस्तों देश है, तो गुआना जो है ये नहीं है, गुआना दक्षिण अमेरिका का है, मैंने बताया था, वेनेजुएला, गुआना, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, ब्राजील, उसके बाद फिर ब्राजील, उरुग्वे, पराग्वे, पेरू, बोलोविया, अर्जेंटीना, चिली ना, ये सब कौन है, तो दक्षिण अमेरिका के देश है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो यहाँ मरुस्थल हो जाएगा, यहाँ देश हो जाएंगे, देखते हैं। देखिए तकला मकान मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है, तो ये देखिए यहाँ चाइना में लिखा है, चलो ठीक है मान लेते हैं, क्योंकि जो है दो देशों में आएगा तो चाइना ठीक है। उसके बाद है सोनोरन, ये रन, तो रन सबसे तेज कौन, यूएसए ही करता है रन, तो चलो ये भी सही है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान है, गिफ्सन जो है दोस्तों ये ब्राजील में नहीं है, यही यहाँ पे गलत हो जाएगा, गिफ्सन, ठीक। आगे बढ़े, गिफ्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का है, कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है, डेजर्ट गिफ्सन। अगला दिया है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो सबसे पूर्वी राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य हो जाएगा गुजरात दोस्तों, तो ये अरुणाचल प्रदेश और गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, तो 324 है दोस्तों, क्या है, 324 है। लोक सेवा आयोगों के कार्य दिए गए हैं 320 में, लोक सेवा के आयोग के वेग के बारे में दिया गया है 322 में। अगला है, वांचुआ महोत्सव का संबंध किस जनजाति से है, तो ये तिवा जनजाति से है, किससे है, तिवा जनजाति से है वांचो महोत्सव का संबंध, ठीक दोस्तों, असम में असम की जनजाति है और असम में ही मनाया जाता है त्योहार। अगला है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत कौन करते हैं, यानी उसे बुलाते कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है, यह किसने कहा था, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है, तो ये कहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अभिभावक तक तो निहित है, यानी अभिभावक कौन है भारतीय संविधान के, तो ये सर्वोच्च न्यायालय है। क्या दिया है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी 40 की बात कर रहा है, आर्टिकल कौन सा, 40 हो जाएगा। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जो है कहाँ लगेगा, तो सीधी सी बात है, जब अगर मतलब गेंद ऊपर की ओर जाएगी तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति की विपरीत दिशा में लगेगा, गेंद ऊपर जाएगी गुरुत्वीय त्वरण नीचे लगेगा, तो विपरीत दिशा में, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला दिया, विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो विभवांतर मापने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं तो वोल्ट मापी का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो मंदक के रूप में किया जाता है, किसके लिए, मंदक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, ZnO2। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है, मतलब इसमें से अगर हम बताना है हमें कौन सी दवा एंटीबायोटिक है, तो देखते हैं दोस्तों, बताते हैं कौन सी दवा है। देखिए इसमें जो पेंसिलिन है ना एंटीबायोटिक है, सॉरी इसमें कौन सी हो जाएगा, हाँ पेंसिलिन ही है जो एंटीबायोटिक है, ये प्रथम एंटीबायोटिक है पेंसिलिन। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इसकी खोज की थी, ठीक, कवक नामक कवक से की थी, एक मतलब कवक था, उसका नाम बहुत अटपटा है, ज़्यादा न जानो तब भी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है, तो इसमें विषाणु जनित हो जाएगी हेपेटाइटिस, ये किसे, लीवर से संबंधित है।
अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है। दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट में आज ही मैंने डाला था ये पोस्ट, तो ये सोनभद्र जनपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनभद्र जनपद हो जाएगा। और दूसरी चीज दोस्तों देखिए, मैंने इसमें किस तरह मतलब मॉडिफाई किया था, यहाँ मतलब मैंने डाला था ये, यहाँ क्वेश्चन मिल गया, वो इत्तेफाक की बात है। देखिए यहाँ मैंने कहा था निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अगरिया जनजाति निवास करती है, तो इस तरह मैंने लिखा था उसमें। अगला है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में है दोस्तों। पेपर टेक्नोलॉजी पार्क सहारनपुर में है। आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो इसमें नहीं जानते हैं आप यूपी स्पेशल में। अब तो यूपी पुलिस के लिए जो है यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, फिर से पढ़ लीजिए। डेली 100 क्वेश्चन कराता हूँ आधे घंटे में, 1.5 पे करके देख सकते हैं आप लोग। अगर देखना हो तो ज़्यादा बेटर होगा, मैं कराता हूँ, आप लोग देखेंगे तभी आगे सीरीज चलेगी। नहीं देखेंगे 5-6 वीडियो बनाएंगे फिर बंद कर देंगे। दोस्तों फर्जी मेहनत क्यों करेंगे हम? इतनी मेहनत करते जो आज वीडियो नहीं चली है, मतलब कल नहीं चली एक भी वीडियो, मतलब बहुत मतलब दुख होता है कि 100 लोग भी नहीं देख पाते हैं, 1600 लोग जुड़े हुए हैं, 100 लोग से ज़्यादा नहीं देखे, तो मतलब अजीब लगता है। यूपी पुलिस का पेपर तो गया नहीं 100 से, जो प्रैक्टिस सेट कराए थे ना, तो कभी कभी मतलब होता है दोस्तों, लेकिन चलो ठीक है जो भी है। देखिए अगला भारत में नलकूप एवं नलकूप से सिंचित, यानी अगर नलकूप और कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य हमारा कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो सॉरी संबंध नहीं पूछा है, जन्म स्थान पूछा है। क्या पूछा है? जन्म स्थान। तो इनका हुआ डुमराव में। कहाँ? डुमराव बस्तर बिहार में। अगला क्वेश्चन दिया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो 2 बार दोस्तों, 2 से ज्यादा नहीं। गोल्डा मायर कहाँ की महिला प्रधानमंत्री है? तो दोस्तों ये गोल्डा मायर इजराइल की महिला प्रधानमंत्री थी। कब थी? तो 1969 से, और ये थी 1964 तक थी, 5 ही साल थी ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिराक गौरवपुरी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इनका पूरा नाम है रघुपत सहाय फिराक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम इच्छा मृत यूथनेसिया को कानूनी विधि बनाया गया है? तो कौन सा देश है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, नीदरलैंड हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए हिंदी देखते हैं। लिखा है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे मोहन हंसे देन कहे नहीं जाए, किस रस का उदाहरण है? तो संयोग का है दोस्तों। किसका है? संयोग श्रृंगार का। अगला दिया कागज के घोड़े दौड़ाना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है दोस्तों? यह है लंबी लिखा पढ़ी करना। अगला क्वेश्चन दिया, इसमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो दोस्तों कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं? प्रेस प्रेस, ये जो है समूहवाचक प्रत्यय नहीं। लोक वर्ग गण है। अगला दिया निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, तो किसमें है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है? तो देखिए अगर हम बात करें दोस्तों, जो अगर सुरेश की बात करें तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं। देखिए विदेश में बी हो जाएगा, यहाँ सु हो जाएगा, यहाँ अति हो जाएगा, लेकिन सुरेश में नहीं है। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए एक से अधिक जो उपसर्ग हैं वो आमंत्रित हो जाएगा, क्या अनियंत्रित हो जाएगा। अगला दिया विशुद्ध में उपसर्ग है तो वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है दोस्तों? देखिए सैया श्राप सेज, सेज ससुर नहीं है, ससुर होता ना, और यहाँ सेज भी हमारे ख्याल से, अच्छा कौन सा कह रहा है तद्भव नहीं है? तो ये श्राप भी नहीं है और ये भी नहीं है, सैया दोनों नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ श्रा लिखा है तो ये तत्सम में आ जाएगा, और ये सैया ये भी जो है दोनों आ जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। अगला निम्नलिखित में से तत्सम चुनिए, तो कुपुत्र हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दिया है कोई दोस्तों, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो कौन सा शब्द है प्रत्यय से लिखावट बना है? वट प्रत्यय है, आवट आवट। अगला दिया किस शब्द में निम्न प्रत्यय नहीं है? आवा, जैसे छलावा लावा। दोस्तों अगर हम बात करें तो 48 में ही देखिए, लावा में आवा अगर प्रत्यय हो जाएगा तो ला से क्या बनेगा? नहीं, कोई नहीं, ये बाकी सब में है। ठीक, अगला दिया अनुनासिक उच्चारण संबंध होता है, तो अनुनासिक का उच्चारण संबंध कहाँ से होता है दोस्तों? तो ये होता है नाक और मुंह से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, वा आधा वा प्लस या प्लस आ प्लस ला आधा प्लस था प्लस आ, तो ये हमारे ख्याल से व्यर्थ बनेगा। क्या बनेगा? व्यर्थ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है निम्न में से सही शब्द चुनकर लिखे, वैदेही चलचल भसट धोबी। तो इसमें दोस्तों कौन सा शब्द जो है सही है? तो अगर हम बात करें धोबी जो है इसमें बिल्कुल सही है, विदेही होगा, वहाँ चलचल। सही शब्द निम्न में सही शब्द चुनकर लिखें, चलचल चंचल होगा शायद। ऑप्शन नंबर ये मान लीजिए, वैदेही भी होता है, आप देखे होंगे।
अभी किस हिसाब से दिए हैं इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ शुद्ध शब्द की बात की है तो धोबी तो बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है, तो यही सी मान लीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जैसे लिखा है, तुम किस गांव से आए हो, मुझे कानपुर जाना है, तुम्हें पग पग में कांटे मिलेंगे, वे फजूल बोल रहे हो। तो इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, शुद्ध वाक्य ना, अशुद्ध सॉरी, अशुद्ध वाक्य मतलब कौन सा हो जाएगा, बेफजूल बोल रहे हो, तो ये चीज बेफजूल खर्चा होता है, बोलना नहीं होता, ठीक, फर्जी बोल रहे हो। अगला, अपनी गलती पर क्षमा मांग लेना उसकी विशेषता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सरल वाक्य है। अभी कल ही हम लोग वाक्य पढ़े, संलग्न, संयुक्त और जो है मिश्र। मिश्र में क्या पढ़ा, जिसमें की लगा हो, ये लगा हो, मतलब कामा लगा हो। संयुक्त में पढ़ा और, किंतु, परंतु, वरन, ये सब लिखा हो तो संयुक्त हो जाएगा। और सिंपल तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगला, प्रधान का विलोम क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला दिया, ग्राह्य का विलोम क्या होगा, त्याज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक चीज और देखिए, ग्राह्य का विलोम त्याज्य भी होगा, आग्राह्य भी होगा, दोनों हो जाएंगे ना, तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यही चीज एग्जाम में गलत करेंगे आप लोग। अगर दो दिया होगा तो हम लोग ऊपर ही देखेंगे, मार देंगे, निकल आएंगे। यहाँ देखिए लिखा है, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के विकल्पों में से सही शब्द अर्थ भेद का चयन कीजिए। जैसे उमक है, उभक है, ठीक, दोनों का हमें बताना है, तो उमक का हो जाएगा वेग और उभक का हो जाएगा रीच, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा वास और गंध। देखिए ये बिल्कुल समश्रुति भिन्नार्थक है, वादी, 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 वस्तु, वास्तु, लेकिन ये अलग है, वास गंध। अगला दिया है, जिसने परिश्रम किया उसे ही फल पाया, मतलब जिसने परिश्रम किया उसी ने ही फल पाया, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है, उसने ही फल पाया, तो ऑप्शन नंबर सी सही ज्यादा, ठीक, उसने हो जाएगा। अगला दिया, किस संधि में आ प्लस ई ए और आ प्लस ई ओ हो जाता है, तो ये संधि मैंने आपको पढ़ाई थी, गुड़ संधि हो जाएगा। वैसे भी एक मात्रा लगी हो तो गुड़ ही लगाएंगे ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, तो देखिए मनोहर है, निधन, छल, निश्चल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, निधन, छल, मनाह, धन, हर, मनोहर। निश्चल में दोस्तों, निश्चल में भी तो विसर्ग होता है, निधन, छल, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, दोनों में हो जाएगा, ठीक। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी ये लोग बनाते प्रैक्टिस, तो ये मतलब कोई एग्जाम में तो आया नहीं है, तो ये बनाए हैं तो ध्यान न दिए होंगे। यहाँ लिखा, किस शब्द में संधि और समास दोनों है दोस्तों, तो संधि समास दोनों किसमें है बताइए आप। देखिए, राजपुरुष संधि भी होना चाहिए और समास। हिमालय, हिमधन आलय, हिमालय, तिरंगा, कुसंग, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, हिमालय होगा, हिमधन आलय, हिमालय, ठीक, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हिम का आलय, ये तत्पुरुष समास भी हो सकता है और संधि तो है ही है, दीर्घ संधि। अगला है, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प कर्मधारय समास का उदाहरण है दोस्तों, तो ये है मुख चंद्र, ठीक, मतलब उसका जो मुख है वो चंद्र के समान है। जिन दिन देखे हुए कुसुम, गई सुगीत बहार, अब लय रही गुलाब में, अपत कंटीली डाल, में निहित अलंकार दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो अन्योक्ति अलंकार है, कौन सा, अन्योक्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, देखिए अर्थालंकार है, तो अर्थालंकार कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये जो है अर्थालंकार। किस समूह में, इसमें दिया है किस समूह में दोस्तों, सॉरी दोस्तों, देखिए बहुत ज्यादा गले में खराश बनी रहती है छत पे सोने की वजह से। देखिए अगर हम बात करें अर्थालंकार के अनुसार, मैंने बताया तो इसमें ये बताया ही मैंने कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, लेकिन अगर पूछे अनुप्रास, यमक, अलंकार, तो शब्द अलंकार है, ठीक, ये दोनों पूछे गए हैं एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं, जलज, देखिए पयोदा लग गया, हटा दो, ठीक, पंकज, वारिज, नीलज, जलज, कमल, देखिए 65 में देखिए दोस्तों, सब में जा है ना, देखिए बारिश होगा नहीं कमल का, तो हटा दीजिए। यहाँ धी लग गया है तो या ये हटा दीजिए, बारिश भी है, तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वारिज, पंकज, नीरज, जलज। अगला है, कि समूह में सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची हैं, वन, अरण्य, कानन ना, बीटा, तो ये सब जंगल के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धुरु का पर्यायवाची पूछा है, क्या है, तो अचल है, क्या है, अचल है। अगला है, मजा चखा देने, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मजा चखा देना यानी बदला लेना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, खून के घूंट पीना। खून के घूंट पीना कहने का मतलब है यहाँ पे कि अपमान सहन करना,
या अपमान सहना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दिया, जहाँ किसी की विचित्र वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में विनोद भाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ किस रस की उत्पत्ति होती है दोस्तों? तो वहाँ रस हास्य रस होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति से संबंधित अधिकांश अकादमिक अध्ययन ब्राह्मण साहित्य पर आधारित है। इस साहित्य में धार्मिक और वैधानिक बिंदुओं पर मुख्य रूप से चर्चा की गई है। धार्मिक कर्मकांड संपादित करने का अधिकार, कर्मकांड संपादन का उद्देश्य, विधवाओं के अधिकार, पुनर्विवाह, नियोग समता की प्रासंगिकता, संपत्ति का अधिकार आदि कुछ ऐसे उल्लेखनीय बिंदु हैं जिन पर विशद चर्चा की गई है। स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा, सार्वजनिक गतिविधियां, सामाजिक समारोह में उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के आकलन के महत्वपूर्ण आधार रहे हैं। स्त्रियों के अधिकार संबंधी अधिकांश चर्चा परिवार को केंद्र में रखकर परिवार के सदस्य के रूप में पारिवारिक भूमिकाओं के निर्वहन के संदर्भ में की गई है। ज्यादातर उल्लेख पत्नी की भूमिका और पत्नी के रूप में दिए जाने वाले अधिकार से संबंधित है। ऐसे संदर्भ में न के बराबर है जिसमें समाज के एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में स्त्री अधिकारों की चर्चा की गई हो या उस पर विचार विमर्श किया गया हो। गणिकाओं को इस संदर्भ में अपवाद माना जा सकता है, किंतु ब्राह्मण साहित्य पितृवंशीय समाज में स्त्री अधिकारों को संदर्भित करता है। लड़काओं को इस समाज का अंग नहीं माना जाता है, क्योंकि स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का यह पूरा प्रारंभिक विवेचन ब्राह्मण ग्रंथों पर आधारित है, इसलिए यह सिर्फ ब्राह्मणवादी नजरिए को प्रस्तुत करता है, ब्राह्मणेतर नजरिए से हमें परिचित नहीं कराता है। इसलिए ऐसी कोई अवधारणा बनाना कि समाज में इन नियमों का शब्दशः पालन होता रहा होगा, गलत होगा। वास्तविक समाज निश्चय ही इन ग्रंथों की अपेक्षाओं के संदर्भ आदर्श समाज से अलग रहा होगा दोस्तों। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, यह जानने का स्रोत दोस्तों क्या है? तो यह जानने का स्रोत जो हमारे पास है वो स्रोत है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। अगला है, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के आकलन के महत्वपूर्ण आधार रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या रहे हैं? शिक्षा, सार्वजनिक गतिविधियां, सामाजिक समारोह में उपस्थिति, उपरोक्त सभी रहे हैं। अगला है, स्त्रियों के अधिकार संबंधी अधिकांश चर्चा किसको केंद्र में रखकर की गई है दोस्तों? तो ये की गई है परिवार को रखकर की गई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे इस समाज का अंग नहीं माना जाता है? तो गणिका को नहीं माना जाता है। अभी हम लोग ऊपर देखे भी थे, देखिए सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं ये। अगला है, ब्राह्मण साहित्य में स्त्रियों के अधिकार संबंधी उल्लेख किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो संबंधित है पत्नी एवं परिवार में उसकी भूमिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अब आ जाएगा मैथ हमारा। ठीक, मैथ मैं आपको डेली बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, वही हम देखेंगे। सॉरी दोस्तों, देखिए आज ही मैं जो है सीरप लूंगा जाके, ताकि ये पूरी तरह से सही हो। दिमाग बहुत खराब किया है। देखिए यहाँ है, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है तथा उनका लासा इतना है दोस्तों, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? दोस्तों देखिए लासा जो है इसमें अगर हम बात करें तो इन दोनों में कॉमन एक होगा दोस्तों, वही एक हमारा क्या होगा? लासा होगा कि नहीं? दोनों में कॉमन जो होता है वही लासा होगा। तो हम क्या करें, इन संख्याओं मतलब जो 3 है, हम क्या करें जानते हो? इसमें मतलब 3 में 48 से गुणा कर दे। मतलब अगर हम देखें एक चीज कि उन दो संख्याओं का योग पूछा है ना, तो देखिए लासा जो है, अगर हमारा ये लासा है कितना है? 48 है। तो इसमें मतलब एक कॉमन है दोनों में, तो अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 3 यक्स हो जाएगा कि नहीं दोस्तों? उसके बाद 3 सॉरी देखिए यहाँ एक कॉमन है दोनों में, तो ये हो जाएगा 12 12 एक मान लीजिए 12 हो जाएगा, तीनों का योग 12 हो जाएगा। लेकिन इसमें कॉमन है जो 12, उसे मतलब एक कॉमन है उसे हम यक्स मान लेते हैं। समझ आया कि नहीं? जैसे मान लीजिए 3 यक्स है, 4 यक्स संख्या है, तो इसमें देखिए कॉमन दोनों में यक्स है ना, तो यही तो लासा है हमारा। तो हम क्या करें, इनका जब लासा लेंगे दोनों का, तो इन दोनों का लासा क्या होगा? 12 यक्स होगा। होगा कि नहीं दोस्तों? गुणा नहीं करेंगे हम, यक्स लेंगे, क्योंकि यक्स कॉमन है तो यक्स हो जाएगा, और 3 गुणे 4 यानी 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 48। तो 12 एक 12, 12 चौक 48, यक्स बराबर कितना आएगा? 4 आएगा दोस्तों। और संख्याओं का योग 4 3 12, ये हो जाएगा, 4 चौक 16 ये हो जाएगा, 12 16 28 हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों कि नहीं? पूरी तरह से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है कि 2a और ये सारा दिया हुआ, तो इसका मान बताइए। देखिए कुछ नहीं करना है, अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए अगर इसके हिसाब से चले, इसके हिसाब से चले, ए बी सी लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए इन तीनों का जो एलसीएम लेंगे कितना आएगा बताइए आप? 12 आ जाएगा। 12
तो पहले को हम किससे भाग दें, 2 से, तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। तीसरे को 3 से तो 4 आ जाएगा, दूसरे को 4 से तो 3 आ जाएगा। तो हो गया 6 4 3 हो जाएगा। कहाँ गया 6 4 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें, देखते हैं दोस्तों। देखिए आगे क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे दिया हुआ है, दिया अनुपात 4 4 की पावर 3 अनुपात 2 है, 2 की पावर 5 है। अब इसे अगर हमें 2 की पावर बनाना है तो हम इसे 2 की पावर 2 की 3.5 कर दें, यानी गुणा कर दें। तो जैसे हम गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए अनुपात हमारा बनेगा, क्या बनेगा देखिए, ऊपर जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा, और यहाँ अनुपात दिया 2 की पावर ये दिया है, तो ये बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो 4 अनुपात 1 बन जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला दिया है 10 संख्याओं का औसत 15 है, परिवर्तित किया गया है। बाद में पता चलता है कि औसत परिवर्तित करने समय एक संख्या गलती से 36 के जगह 26 पढ़ लिया गया है, सही औसत बताइए। दोस्तों कभी कुछ नहीं करना है, 10 संख्याओं का है तो 10 संख्याओं मतलब अगर हम 15 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, आएगा कि नहीं दोस्तों। माइनस, देखिए 36 की जगह 26 है तो मतलब कितना हम जो है एक्स्ट्रा कर दिए, तो 10 कर दिए, तो 10 कर दीजिए तो कितना होगा 160 हो गया टोटल, और संख्या है कितनी 10 है, तो भाग दे दीजिए बस, हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और नहीं तो अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो देखिए एक काम यही करिए, यहाँ बढ़ा कितना 10 बढ़ गया, और संख्या है कितनी तो 10 है, तो 10 यानी 1 आएगा, तो सब में एक एक बढ़ जाएगा, तो 1 बढ़ा दोगे इसमें तो हो जाएगा 16। अगला है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में प्रत्येक में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है दोस्तों। ठीक, तो लंबाई गुणे चौड़ाई तो देखिए वही है कि 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50, 50 25 125 हो जाएगा। लो, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला दिया 25% तथा 10% के क्रमवार बट्टों के समतुल्य एक मात्र बट्टा, माइनस करते चले जाओ, -25 -10, ठीक, कितना होगा -35 हो गया, वहां प्लस लग जाएगा, प्लस 25 गुणे 10/100 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2.5 बचेगा इधर, तो 35 में से 2.5 घटाओगे कितना आएगा, 32.5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक, ये माइनस में रहेगा ना तो बट्टा है, छूट हो जाएगा। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत इतना है तो 8 से गुणा कर दोगे तो ये हमारी संख्या आ जाएगी। ठीक, समझिए बात को, कर ले जाएंगे कि नहीं ये वाला, अगर ना कर पाए तो बताइए। देखिए कुछ ना करो, 8 क्रमिक संख्या का औसत है तो पहली x मान लो, दूसरी x+1 मान लो, तीसरी x+2, x+3, x+4, x+5, x+6, x+7 और गुणे, ठीक, बराबर कर दो, गुणा कर दो 8 से इसमें। ठीक, उसके बाद जब संख्या देखोगे तो x का मान निकलेगा, x का मान निकलेगा 3, कितना आएगा 3, तो सबसे छोटी संख्या 3 हो जाएगी, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी तो पूछा है, और सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, x प्लस हम क्या माने थे 7, तो आ जाएगी 10, तो 3 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 13, 13/2 कितना आ जाएगा 6.5। ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, कर लीजिएगा, बिल्कुल इजी है। यहाँ लिखा ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, यानी 125 है और बी कितना है 100 है। ठीक, तो यहाँ कह रहा बी का वेतन ए के वेतन से, तो बी का वेतन देखिए 25% कम है, किसके वेतन से, ए के वेतन से, 125/100, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 20%। देखिए ये क्वेश्चन हम इस तरह कई बार किए हैं। यहाँ लिखा किसी वृत्त की त्रिज्या 1% की वृद्धि की जाती है, उस वृत्त के क्षेत्रफल कितनी परसेंट की होगी। देखिए वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, πr² होती है, तो 1% की वृद्धि होती है तो 1 + 1 + 1/100, तो ये हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा इस तरह लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 दशमलव, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ सकते हो कि नहीं, ये चीज समझ सके ना, तो हो जाएगा, वही कुछ लगाना, वही फार्मूला लगा दो, जहाँ वृद्धि कहे, जहाँ अगर घटाने को कहे या प्लस माइनस कहे, वही है a+b+ab/100। ये अगर बहुत इजी है, कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ लिखा किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों की मतलब 36% तक लाना आवश्यक है, एक विद्यार्थी 133 अंक प्राप्त करता है और 85 मतलब अंकों से फेल हो जाता है। दोस्तों एक चीज बताइए, अगर वो विद्यार्थी मतलब इतने अंक प्राप्त करता है, 113 अंक प्राप्त करता है, बात को समझिए, 113 प्राप्त करता है और इतने से फेल हो जाता है, तो अगर मैं इसमें इतना जोड़ दूं, ठीक, तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा, 36 अंक आवश्यक है तो 36% के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 बराबर 36 हो जाएगा। होगा कि नहीं बताइए, 36%। हमें निकालना है 100%, अधिकतम अंक पूर्णांक 100 का होगा, तो देखिए 36, ये क्या हो जाएगा 36 18 36 18 बचा 3, तो ये हो जाएगा कितना बचेगा, ये हो जाएगा 3 यानी 11 33, ये हो जाएगा 2। अब देखिए 50 से गुणा कर दीजिए इसे, तो इस 550 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, दो संख्याओं का योग कितना 36 है, उनका मासा और लासा इतना है। ठीक, मतलब मासा 36 है और उनका मासा कितना है 3 है और लासा कितना है 105 है।
आगे बढ़ते हैं, संख्या क्या कह रहा है, देखिए तो कह रहा है उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए। बता लेंगे दोस्तों कि नहीं, बताइए आप। देखिए अगर 3 मासा है तो संख्या कितनी हो जाएगी, 3x और 3y, मान लीजिए 3x संख्या 3y हो जाएगा। और इनका योग कितना कह रहा है, तो इनका योग कह रहा है 36 है, तो इनका प्लस कर देंगे तो 36 हो जाएगा। उसका तो x प्लस क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 3xy बराबर 105 हो जाएगा, xy बराबर इतना आ जाएगा, तो x प्लस वाई बटे xy कर देंगे हम, बस अलग अलग निकाल लेंगे। इस तरह हम कई बार किए भी हैं दोस्तों हम लोग, कोई नई बात नहीं, तो ये डी हो जाएगा। ठीक, सिंपल सवाल है। यहाँ लिखा किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 है, तो यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, तो 48 को तुम 43 से ही भाग दे दो तो 5 बचेगा। ठीक, कुछ नहीं करना है दोस्तों, वही है 48 को ही 43 से भाग दे दो तो हमारा आराम से 5 आ जाएगा। मैंने इस तरह का क्वेश्चन एक आपको कराया भी है कि मतलब ऐसे अगर आए क्वेश्चन तो ऐसे कर लो। यहाँ लिखा है कितने 1/6 मिलकर इतने बनेंगे, तो भाग दे दो एक बार, मतलब ये संख्या को इसी को 1/6 से भाग दे दो, कर देंगे, कर लीजिएगा। तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 250। यहाँ लिखा नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या दोस्तों कौन सी हो जाएगी। देखिए अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी संख्या दोस्तों हमारी होगी ये वाली, तो क्योंकि इसमें एक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, बाकी बाकी बटे में आएंगे, सारी संख्या बाकी बटे में आ जाएंगी, लेकिन ये एक देगा हमें, क्योंकि ये 9/9 हो जाएगा और कट जाएगा 12 जो लगा है। अगला दिए यदि किस भिन्न जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थित है, मतलब इसमें बताना है कि वो कौन सा हो जाएगा, तो ये है 11/20 है। अब आपको करना पड़ेगा दोस्तों, ये देखना पड़ेगा कि कौन सा होगा। ठीक, ये भाग दोगे और ये भाग दोगे तो ये भी भाग दे दोगे तो दिखेगा, ये सारे भाग देने के बाद हमें पता चलेगा कि ये है। ठीक, अब देखिए ये कर लेंगे कि नहीं, इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, इनका जो है एलसीएम ले लीजिएगा, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा, बस कुछ न, कोई नई बात नहीं है, 12 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 में से प्रत्येक से विभाजित होती है, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, एक बार विभाजित करके देख लीजिए। सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या, तो देखिए ये है सबसे छोटी, यहाँ शुरुआत करो, 16 कट रहा है, 16 हाँ कट रहा है, 20 से कट रहा है, 24 से कट रहा है नहीं, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, देख लीजिएगा 16 जो है कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 16 नहीं, ये नहीं कटेगा। ठीक, मतलब 24 से ये देखिए 36 हो जाएगा, 36 पूरी तरह से कट जाएगा तो 36 हो जाएगा। और नहीं तो निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन से जाएंगे तो ज़्यादा जल्दी कर लेंगे। यहाँ लिखा है यदि x प्लस 9/x बराबर 6 है तो इतना मान निकलिए, क्या करना है इसमें, कुछ करना है क्या, वर्ग कर दीजिए बस दोनों साइड, बस आराम से आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक, कुछ करना है क्या दोस्तों, नहीं करना ना, और नहीं तो कुछ ना करिए, इसका मान निकालना है तो यहाँ पहले x का मान निकाल लीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6x हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा क्या समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा, x बराबर जैसे 3 आए, मान रखिए 3 3 9 प्लस ये 9 कट जाएगा तो 10 आ जाएगा, काम खत्म। ये भी कर सकते हो आप, जैसा सुविधा आपको लगे। लिखा है ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कई बार मैंने बताया है कि कर लिया करिए, और आप लोग मतलब ये टॉपिक अगर नहीं क्लियर है तो पढ़ लिया करिए। जैसे लिखा है 1800 की राशि पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। देखिए वही फार्मूला है P + 1/R/100 T-1 कर दीजिए बस। ठीक, अब देखिए यहाँ R दिया है 4 दिया है, ठीक, बटे उसके बाद P दिया है 1800 -1। अब बताइए इसे केवल सॉल्व करना है और कोई कहानी नहीं करनी, तो सॉल्व कर सकते हैं, मैं जहाँ तक मानता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आप किए भी हैं, कई बार किए हैं, पिछले इतने प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं तो कई बार किए हैं ना। अगला दिया है निम्नलिखित में से, दोस्तों मैं क्या सॉल्व करूँ आप ही बताइए, टाइम आप ही का खाऊंगा मैं, और कुछ नया नहीं करूँगा। आप 2 सेकंड में कर सकते हैं, मैं लगाऊंगा 2 मिनट को हो तो आप कर लेंगे, हमसे बेटर है आप ना। देखिए यहाँ निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने का परिणाम 240 है, तो कौन सी संख्या है, कह रहा है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने का परिणाम 40। मान लीजिए वो संख्या x है, इस x पे कह रहा है इसके वर्ग को जोड़ने का परिणाम क्या है 240 है, ये कह रहा है। अब देखिए इसे संख्या उठाइए, अगर हम 15 उठाए तो ये 15 हो जाएगा, प्लस 15 15 में 225, बताइए बिल्कुल आ रहा है कि नहीं, एग्जैक्ट आ रहा है, मैंने पहली ही संख्या हमारी सही हो गई। तो बस एग्जाम्पल जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए एग्जाम्पल पे जाओगे, हम कहते हैं सेकंडों में क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। और मैं मैक्सिमम एग्जाम्पल से आपको इसीलिए बता देता हूँ ताकि आप उसी से करें, मैं भी वही यूज करता हूँ, जैसे एलसीएम एचसीएफ है। देखिए यहाँ ये लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, तो निकाल सकते हैं, इन सबका निकालिए बैठ के आराम से, इस तरह करिए, वो वाला जो बच्चों वाला खेल है ना वैसे करिए, बाद में गुणा करके सब लिख दीजिए, तो इसका आ जाएगा आंसर नंबर पहला ही है। ठीक,
एक कंपनी के 2/3 कर्मचारी कुशल हैं और शेष अकुशल हैं। तो यानी सीधी सी बात है, अगर 3 कुशल है तो 1/3 अकुशल होंगे। यदि कुशल कर्मचारियों में 5/9 और अकुशल कर्मचारियों में 5/8 अस्थायी कर्मचारी हैं। ठीक, कितने हैं? अस्थायी कर्मचारी हैं। तो कुल कर्मचारियों की संख्या बताइए जिसमें स्थायी कर्मचारियों की संख्या 292। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, हम अगर यहाँ मान लें कि कुल कर्मचारी कितने हैं वहां, तो यक्स हो जाएंगे। मान लिया अगर यक्स हो गए, ठीक, समझिए बात को। तो कहा 2/3 क्या है? कुशल हैं। तो देखिए 2/3 यक्स हो जाएगा, ठीक, गुणे 5 बटे अकुशल हो जाएंगे, तो यही तो 5 बटे इसी में से तो होंगे, हो गया, प्लस लगा दीजिए। अब ये स्थायी और स्थायी की बात आ जाएगी यहाँ पे। तो देखिए उसके बाद कह रहा है कि x/3 जो है ये वो हो जाएगा अस्थाई वाले। उसके बाद क्या बचेगा? फिर गुणे 7/8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा। बराबर दिया है यक्स माइनस 292। ठीक, एक्स माइनस 292 इस तरह निकाल लीजिएगा, ज्यादा बेटर होगा, आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये हो जाएगा 864। और नहीं तो कुछ नहीं करना, इस तरह कर लीजिए कि मतलब जैसे स्थायी इतने कुशल है तो अकुशल इतने हो जाएंगे। ठीक, शेष अकुशल है कर्मचारी, मतलब शेष अकुशल कर्मचारियों का यानी 1/3 का 5/9, ठीक, और अकुशल कर्मचारियों का यानी अकुशल कर्मचारी जो है का 5/8 ये कर दीजिए, बराबर कर दीजिएगा कुल कर्मचारी इतना। तो उस तरह भी कर सकते हैं, आपको जैसा सही लगे आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फार्मूला ही एग्जैक्ट कर दिए हैं, तो ये फार्मूला भी कई बार बताया हूँ। ये हो जाए ऑप्शन नंबर ए ही है दोस्तों। अगर यहाँ a+b लगा है तो सीधी सी बात यहाँ माइनस लगेगा ए बी वाले में, ये तो एग्जैक्ट प्लस रहेगा। तो यहाँ देखिए माइनस लग गया, काम खत्म। और यहाँ अगर माइनस होगा तो ये वाला हो जाएगा a-b का होल स्क्वायर। ठीक, बस ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए ये जो फार्मूला है ये वाला ना दोस्तों, ये a³ - b³ का है। ठीक, क्या है? a-b³ का है, सॉरी a+b³ का है। और ये वाला है a-b, यहाँ सॉरी यहाँ अगर माइनस होगा तो a³ - b³ का हो जाएगा। लेकिन यहाँ a+b³ पूछा है तो a³ + b³ + 3 ये वाला होगा दोस्तों। मेरे माइंड से उतर गया ना, ये क्वेश्चन कई बार इस तरह के किए हैं तो वही मुझे लग रहा था। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, मिस्टेक हो गई यहाँ मुझसे, आप लोगों से ना होगी मुझे पता है। यहाँ दिखा प्राइजेस को QQJYFR से कोडित किया जाता है, तो विनर को कैसे कोडित किया जाएगा? दोस्तों देखिए P से Q पे गए तो कितना जुड़ा? PQ एक जुड़ा। R से Q पे गए -1 हो गया। यानी हम पहले देख लीजिए +1 हो रहे हैं, दोबारा -1 हो रहे हैं। I से J पे गए +1 हुए, फिर हम -1 हो गए, फिर हम +1, फिर -1, वो वही विनर में कर दीजिए। W से हम जाएंगे तो +1 करेंगे x हो जाएगा, I से -1 करेंगे h हो जाएगा, N से +1 करेंगे तो जो है हमारा क्या हो जाएगा? O हो जाएगा, माइनस करेंगे तो m हो जाएगा। बस यही चीज करना है। इस तरह कर सकते हैं कि नहीं आप लोग? आई होप आप लोग कर लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया है कि एक विषम ज्ञात कीजिए, भय, भावनाएं, घृणा और प्रेम। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? भावनाएं जो है ये अलग है। अगला दिया है एक नियत कक्षा में छात्रों को एक कतार में खड़ा किया जाता है, जिसमें आशीष बाएं से 15वें स्थान पर है, सचिन दाएं से 7वें पर है। ये दोनों लड़के अपने स्थान आदान प्रदान करते हैं, तो सचिन दाईं ओर से 15वां हो जाता है। कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं? मैंने बताया एक क्वेश्चन तो एक या दो क्वेश्चन समझ के चलिए, हर एक प्रैक्टिस सेट में आया है, तो इसे आप गलत नहीं करना है आपको किसी भी कीमत पर। तो दोस्तों देखिए ये 15वें पर है, ये 14वें पर है, मतलब 7वें पर है, 7वें स्थान पे है। ठीक, तो जब स्थान बदलते हैं तो मतलब जो है बदलेगा 2 बार, तो मतलब इनमें से 29 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मतलब 15 + 14 करेंगे तो 29 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक खास कोल में डोका में वेरी गुड बॉय लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पहले देखिए बॉय का पूछा है। ठीक, अब हम देखते हैं बॉय कहाँ कहाँ। देखिए बॉय देखिए यहाँ है, बॉय यहाँ है। अब इस दोनों लाइन में कॉमन क्या है दोस्तों? देखिए डोका फिग का में क्या कॉमन है? तो देखिए अगर ध्यान दें डोका ही कॉमन है। क्या है? डोका ही कॉमन है कि नहीं दोस्तों? तो इसका आंसर नंबर डोका ही होगा। बिल्कुल इजी हो गया। ऐसे ही हमें क्वेश्चन ये करना है। अगला क्वेश्चन, ये 30 दिनों वाले एक महीने का चौथा दिन रविवार को पड़ता है, तो 20वें दिन कौन सा होगा? दोस्तों देखिए चौथा दिन अगर रविवार है तो 11वां दिन और 18वां दिन भी रविवार होगा कि नहीं? साथ जोड़ेंगे तो अगर 18वां दिन रविवार है, 19वां दिन क्या होगा? सोमवार, तो 20वां दिन क्या होगा? मंगलवार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक को छोड़कर शेष सभी कुछ सामान्य गुणों को साझा करते हैं, इसलिए एक जैसे हैं जबकि एक अलग है, तो मतलब जो है विकल्प को चुनिए। दोस्तों देखिए इसमें कौन सा विकल्प जो है शेष से अलग है? तो देखिए एक इसमें सम दिया है। कौन सा सम दिया है? देखिए सॉरी, सब सारे सम दिए हैं, इसमें ये देखिए विषम दिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। अगला दिया लुप्त संख्या। देखिए यहाँ लिखा 5,
और यहाँ लिखा 7, यहाँ लिखा 10, यहाँ लिखा जो है तो 19। तो देखिए क्या होगा दोस्तों, एक चीज़ आप समझिए बात को। देखिए यहाँ क्या जुड़ा, 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, अब यहाँ 6 जुड़ेगा तो 25 हो जाएगा। मतलब जोड़ रहे हैं, समझ में नहीं। आगे बढ़े, अगला भी लुप्त है। देखिए 7 2 9, 9 3 12, 3 12 4, यहाँ देखिए 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, 5 जुड़ेगा तो 21 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। यहाँ लिखा नीचे दी गई श्रृंखलाओं में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानिए। टाइम देखें। अब गलत संयोजन हमें दोस्तों पहचानना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 25 है, 29 है, यानी अगर हम बात करें तो कितना कितना बढ़ रहा है। यहाँ देखिए 4 बढ़ा, यहाँ 7 बढ़ा, यहाँ 10 बढ़ा, यहाँ 13 बढ़ा, यहाँ पे 11 बढ़ा, यहाँ पे जो है 13 के बाद 16 बढ़ गया। ठीक, तो इसमें दोस्तों कौन सा गलत है आप बताइए। अगर हम देखें तो 4 3 मतलब 3 बढ़ा, उसके बाद 10 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 16 हो गया। तो यहाँ देखिए एक चीज समझिए, मतलब यहाँ 4 जुड़ा तो 29 हो गया, यहाँ 7 जुड़ रहा है, 7 फिर 36 हो गया, सही है। 10 जुड़ा 46 हो गया। 10 के बाद जब जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा, यहाँ एक संख्या ज्यादा दी है, इसमें जो है एक संख्या दोस्तों 48 नहीं होगी। यहाँ देखिए 48 होगी ना, 49 जो संख्या है ये मतलब अलग दिया है, या यहाँ पे 49 हो मतलब 59 होगा दोस्तों कुल मिला के। 59 में जब 16 जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ मतलब ये संख्या गलत दिया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो दिया है ये 48 ये गलत दिया हुआ। ठीक, तो ये 58 हटा दीजिए, इसमें एक संख्या हटाना पड़ेगा आपको। अगला दिया, एक खास कोड को रेड कॉलर चाक का अर्थ इतना है, येलो कॉलर का इतना है, तो व्हाइट का क्या होगा दोस्तों, कर लेंगे कि नहीं। अब व्हाइट देखिए कहाँ है, देखिए व्हाइट यहाँ है, देखिए दोस्तों। ठीक, और कहीं व्हाइट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। व्हाइट कॉलर चौक को ये लिखते हैं, रेड कॉलर चौक को ये लिखते हैं। देखिए अगर हम बात करें इनमें इनमें दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें दोनों में कलर चौक कॉमन है, लेकिन यहाँ देखिए तो 3 6 तो हटा दीजिए। हाँ ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5, तो इसका 5 आ जाएगा, व्हाइट 5 है दोस्तों। ठीक, समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है लुप्त संख्या, जैसे ए बी सी, देखिए कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए ए से गए बी पे, एक सी, फिर अब डी हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, यानी 2 जुड़ गया, फिर 2 जुड़ा, अब 2 एच हो जाएगा, डी एच होगा, तो डी एच देखिए यहाँ है, यहाँ है। उसके बाद सी से एफ पे गए, 3 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, 9 9 3 12, 12 पे कौन आएगा, ये आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला दिया लुप्त संख्या, 15 छक्का 90, इस तरह होगा कुछ, यानी 6 से गुणा हो रहा है, 9 छक 54। ठीक है, 6 से ये गुणा हो रहा है, अब 6 से ये भी गुणा करेंगे तो 1900 कितना आ जाएगा, 19,440। 3,506 को व्युत्क्रमित करने में दहाई का स्थान कौन सा होगा, तो 3,506 को अगर हम व्युत्क्रमित करें यानी उल्टा करें तो 6 5 3 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। क्या दहाई पे पूछा है तो 5 आएगा। ठीक, नीचे दिए कथन के बाद 1 2 3 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको ज्ञात करना कि उनमें से कौन सा एक उस निष्कर्ष को व्यक्त करता है जो तार्किक रूप से दिए गए कथन के अनुकूल है। कथन सभी व्यक्ति मरणशील है, कथन दिया है दोस्तों कि सभी व्यक्ति मरणशील है। अब अगला है कि कुछ मरणशील आदमी है, सभी मरणशील आदमी हैं। उसके बाद है ए यदि मरणशील है, ए आदमी नहीं है। तो देखिए दोस्तों अगर हम देखें ध्यान से थोड़ा, तो हमें यही थोड़ा सही लग रहा है, सभी व्यक्ति मरणशील है यानी सभी मरणशील आदमी नहीं है, ये नहीं, ये वाला कुछ मरणशील आदमी है। अगला है देखिए दोस्तों लिखा है सभी स्क्रू कील है, सभी कीले बेस्ट है, यानी जितने भी स्क्रू हैं वो कील हैं और कीले सभी क्या है, बेस्ट है। तो कह रहा है सभी स्क्रू जो है बेल्ट है, हाँ सही है भाई, यहाँ स्क्रू है, सभी स्क्रू बेल्ट है, बिल्कुल सही है। लेकिन सभी बोल्ट स्क्रू है तो गलत बात है, सभी बोल्ट स्क्रू नहीं है, तो केवल पहला ही सही निष्कर्ष। ठीक, निष्कर्ष 1। अब देखिए यहाँ मानसिक मतलब अगर बात करें तो ये तार्किक अभिरुचि वाला, इसमें कह रहा है आकृति बताना है, प्रतिबिंब कौन सी आकृति बनेगी, एम एन क्या, अगर प्रतिबिंब बनाना होगा तो इसमें आकृति दोस्तों कौन सी बनेगी, देखिए इसमें सी बनेगी आकृति, कौन सी, थोड़ा और जूम करें, देखो जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ सी बन जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए इसमें आकृति जो दिया हुआ है, अगली आकृति क्या होगी 15 का, तो ये सी वाली बनेगी, क्या बनेगी, सी बनेगी। आप लोग पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिएगा, यही बनेगी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, तो इसमें देखिए दोस्तों ये आकृति है, अब इस आकृति को कौन आकृति पूरा करेगी ये आप बताइए, तो आकृति नंबर बी जो है ये पूरा करेगी। ठीक, अगला दिया निम्न आकृति में से वर्ग दार्शनिकों को दर्शाता है, त्रिभुज पुलिस अधिकारियों को दर्शाता है, वृत्त औसत को दर्शाता है, और आयत अमेरिका, इसमें कह रहा अमेरिका को दर्शाता है जो पुलिस अधिकारी है।
अब पुलिस अधिकारी तो त्रिभुज होना चाहिए, और जो है अमेरिका वाला आयत। आयत तो त्रिभुज में कौन कौन से हैं देखिए, आयत त्रिभुज में बी सी है दोस्तों, क्या है बी सी, आयत त्रिभुज में बी सी है, बस वही होंगे और क्या, बी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ निष्कर्ष दिया है, जैसे सभी फूल पत्ते हैं, यानी जितने भी फूल हैं वो सब क्या है, पत्ते हैं। कुछ फूल पौधे हैं, यानी कुछ फूल जो होंगे वो पौधे होंगे, तो इस तरह बन जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ कह रहा है, या इसका एक और पैटर्न है कि फूल बीच में कर दो, पत्ते कर दो, उसके बाद पौधे कर दो थोड़ा सा, तो इस तरह भी बन सकता है। तो यहाँ कह रहा है कुछ पत्ते पौधे हैं और कुछ पौधे फूल हैं। तो दोस्तों यहाँ दोनों संभावनाएं हैं, निष्कर्ष दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, यानी इसमें दोनों निष्कर्ष सही हो जाएंगे हमारे। आगे बढ़े, सी हो जाएगा। यहाँ लिखा एक पेपर वाला लड़का पूर्व में 10 किलोमीटर चलता है, वही पैटर्न जो कहे वही करो। फिर वह दक्षिण मुड़ेगा 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह पश्चिम मुड़ेगा 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं उसका ये हो जाएगा 3 किलोमीटर चलता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दफा वही पर ये खड़ा होगा, बस 4 किलोमीटर का अंतर होगा पूर्व में। कहाँ खड़ा है, प्रारंभिक से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये वाला। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भरना है हमें, तो क्या भरेंगे दोस्तों, 36 का 18, देखिए ये गुणा हो रहा है आपस में, यहाँ भी 12 7 84 हो जाएगा, तो 13 8 13 9 117, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया 3, ये होता है 50 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, कुछ नहीं किए हैं, 3 2 5 और 0 जोड़ दिए हैं, 2 4 6 0 जोड़ दिया, अब 5 4 9 हो जाएगा, 9 में 0 जोड़ दो 90 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा की गति से चलकर एक खंभे को 65 सेकंड में पार करती है, तदनुसार लंबाई क्या होगी। तो दूरी ज्ञात करना है, दूरी बटा क्या होता है, देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल गुणे समय कर दीजिए, ये और ये गुणा कर दीजिए। मीटर में आंसर चाहिए 5/18 पहले कर दीजिए, 36 को 5/18 कर दीजिए, 18 दूना 36 हो जाएगा, 10 10 में इसमें करें 250 आ जाएगा। विमल अपने कार्यालय 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, बस कुछ नहीं करना, फिर वह दाएं मुड़ेगा, इधर मोड़ दो। ठीक, उसके बाद 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं फिर ये इधर मुड़ेगा, फिर 2 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर, तो प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी करेंगे। मैं आशा कर सकता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन तो आपके लिए हलवा है, 0 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए इसमें संख्या अगली बताना है क्या है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर हम ध्यान दें दोस्तों, तो 3, इसमें संख्या क्या होगी दोस्तों, देखिए 9 12 102 लिखा है। ठीक, तो ये किस हिसाब से लिखे दो वो हमें देखना है दोस्तों। अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए 9, ये होगा 12, 12 के बाद हम पहुंच गए 18 पे, तो देखिए यहाँ 3, फिर यहाँ 6 जुड़ा, और फिर 6 फिर 12 जुड़ा, फिर अब 24 जुड़ेगा, 24 के बाद फिर 54 जुड़ा, हाँ ठीक, 24 जोड़ दो तो 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, समझ में आए, पहले 3 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, फिर 12 जुड़ेगा, फिर 24, फिर जो है मतलब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, इस तरह है। वो अन्य 3 से विकल्पों में से भिन्न है। तो दोस्तों अगर हम ध्यान दें दोस्तों, तो इसमें हमारा जो विकल्प भिन्न होगा वो ऑप्शन नंबर जो है ये डी वाला हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए यम से के पे गए तो -2 कर दिए हमने। ठीक, अब यहाँ गए -4 किए, यहाँ गए माइनस क्या किए 6 कर दिए। वही पैटर्न हर जगह फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ -2 -5 -5 हो रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा है प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, तो कौन सा समीकरण सही है। तो दोस्तों देखिए इस तरह जब भी क्वेश्चन में पहला दूसरा ऊपर से शुरू करें, इसमें पहला दूसरा या तीसरा तक पहुंचेंगे, बस आप मोटा मोटा देखेंगे तो ये हो जाएगा। अगला दिया है कि दी गई आकृति में घन को, मतलब अब वो बनाना है त्रिभुज, अरे सॉरी वो पासा है ये मान लीजिए हमारा, तो इसमें क्या है तो कौन सा बनेगा, इस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। जैसे इसका ये हो जाएगा तो बी हो जाएगा एफ का, और ए हो जाएगा ई का, तो ये दोनों आपस में मिलने नहीं चाहिए। जैसे ए ई मिल गया तो हटा दीजिए ये, भाई अगर विपरीत है तो सामने तो नहीं होने चाहिए, और सी डी तो सी डी भी नहीं होना चाहिए सामने। बी एफ, देखिए अगर हम ध्यान दें यहाँ देखिए इसका बी है, ये भी नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक, मतलब केवल बी, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ना, यही वाला। अगला दिया संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है। संदीप किशन का बेटा है, महेंद्र किशन के पिता है, अंकुर महेंद्र से किस प्रकार संबंधित है। तो इस तरह के क्वेश्चन कर लीजिएगा, पोता हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है, अगला दिया है सी और ई डी से लंबा है, मतलब सी ई से डी लंबा, मतलब सी और ई से लंबा डी है। हाँ,
सी और ई से लंबा क्या है, डी है, यानी डी लंबा है सी से और ई से, ठीक, समझिए बात को। उसके बाद कह रहा है ए ई जितना लंबा नहीं है, यानी ई बड़ा होगा और ये जो है छोटा होगा। उसके बाद कहा डी बी जितना लंबा नहीं है, यानी अब बी लंबा होगा ए छोटा होगा, तो इनमें से सबसे लंबा दूसरे क्रम में कौन होगा। अगर हम तीनों को अरेंज करें तो डी दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला, यदि किसी कोर्ट में व्हेन को ये लिखा जाता है तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए डब्ल्यू से वी पे हम गए तो क्या किए, -1 किए। एच से हम जी पे गए तो क्या किए, -1 किए। तो हम जब -1 फिर +1 करेंगे, ई से एफ पे गए +1, एन से ओ पे गए +1, तो वही फॉलो यहाँ भी कर दीजिए पैटर्न। पहले -1 फिर -1, उसके बाद प्लस प्लस प्लस, बस काम खत्म। अगला दिया, कुछ विशेष समीकरण किसी विशेष प्रणाली आधार पर हल कीजिए, हल न किए गए समीकरण को उसी प्रणाली का प्रयोग करके हल कीजिए। कर लेंगे। देखिए कुछ नहीं किए, संख्या केवल उठा दिए हैं बस। देखिए 6 को पहले ले आए हैं, 4 को बीच में ले आए हैं, 5 को इधर ले आए हैं, तो बस वही करिए आप जो पहले की। यहाँ 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 6 7 हो जाएगा, काम खत्म। आगे बढ़े। लिखा है कंसंट्रेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखिए नेशन, ट्रेन, ट्रेन बनाया जा सकता है, सेंटर। अगर हम देखें तो दोस्तों इसमें ई एक ही है, ये नहीं बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये नहीं बनाया जाएगा, ठीक। इसमें 2 ई दिए हैं। वर्णमाला के अनुसार बताया है तो निम्नलिखित में से किसमें सभी अक्षरों के मूल्यों का योग सर्वाधिक होगा। अगर हम बात करें तो इसमें सर्वाधिक मूल्य जो होगा ऑप्शन नंबर डी का होगा, टोन का होगा, समझे कि नहीं। अब देखिए क्यों, क्योंकि अगर हम देखें बी 2 है, ये है, लेकिन यहाँ 20 है, यहाँ जो है 15 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 5, तो इनका योग 54 हो जाएगा ना। अगर हम इनका योग करेंगे सबसे ज्यादा 54 का होगा, मोर का योग करेंगे 53 होगा, और अगर हम सॉरी मोर का करेंगे 51 होगा, नोज का करेंगे 53 होगा, इसका करेंगे तो 48 होगा। मतलब जो संख्या है मान रख के जोड़ दीजिए, तो वही कह रहा है। कह रहा अभी एक पिता, मतलब अभी एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 85 हो जाएगा, अभी उसकी वर्तमान आयु क्या है। कर लेंगे ना, वर्तमान मान के कर लीजिए, नहीं तो समीकरण कर लीजिए कि वर्तमान आयु पुत्र की x है, पिता की 2x हो जाएगी। बस जोड़ते चले जाइए, x + 5 + 2x + 5 = 85, x का मान निकाल लीजिए 25 और पिता हो जाएंगे 50 साल, ठीक। तो इसमें 25 कहाँ, ये देखिए। अगला है लड़कों की एक पंक्ति में जीवन आरंभ से 7वां और अंत में 11वां है, लड़कों के एक अन्य पंक्ति में विकास आरंभ से 10वां है, अंत से 12वां है, दोनों पंक्ति में मिलकर कितने लड़के हैं। देखिए पहली पंक्ति में हो जाएगा 7 + 11 - 1 हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति में हो जाएगा 10 + 12 - 1 हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो दोनों पंक्ति में हो जाएंगे 17 + 21 = 38 हो जाएगा, ठीक। मैंने बताया इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, पढ़ लीजिए किसी भी टीचर से। ये 2 दिन पहले 9 नवंबर 2024 की तारीख थी, तो रविवार का दिन था, तो आने वाला कल क्या होगा दोस्तों। 2 दिन पहले रविवार था, तो आज क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा 11 नवंबर को, ठीक। तो आने वाला क्या हो जाएगा, 12 नवंबर यानी बुधवार हो जाएगा। तो 12 नवंबर बुधवार कहाँ है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला दिया है, अब लुप्त संख्या इसमें कौन सी होगी दोस्तों, ध्यान दीजिए। अगर हम ध्यान दें तो इसमें कैसे लगाएंगे, देखिएगा। देखिए यहाँ 17 से 12 घटाएंगे 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 का 4 बचेगा, ठीक, मतलब 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब यहाँ देखिए 3 3 का 9, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अगला दिया है संख्या वही है कि 3 हो तो उसके फलक बिंदुओं में कितनी होगी। मतलब यदि ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 हो तो इसके निचले फलक पे कितनी होगी। तो 3 और आप देखिए कहाँ है, देखिए 2 कॉमन है, यहाँ 2 यहाँ कॉमन है, घुमा दीजिए, ये घुमा दीजिए, तो 2 2 1 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 4 3 हो जाएगा। तो इसके फलक के नीचे क्या होगा दोस्तों, इसके फलक के नीचे 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिखा है लॉजिकल में कौन सा शब्द नहीं बनाया जाएगा। कॉल बनाया जा सकता है, ए है ही नहीं, हाँ ए है, बनाया जा सकता है, यल भी 2 है। कैलिको, लॉजिक, एनालॉजी, एनालॉजी, एनालॉजी। दोस्तों देखिए इसमें अगर हम ध्यान दें एनालॉजी नहीं बनाया जा सकता, वाई अच्छा नहीं है इसमें ना, इसमें कहीं वाई है नहीं है, लेकिन यहाँ है वाई। दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं, वाह, गिन सकते हो कि नहीं दोस्तों। देखिए पहले छोटे छोटे वाले छुटकू गिन लो सारे, छुटकू गिनने के बाद एक बड़कू वाला गिन लो, फिर एक ये वाला बड़कू गिन लो, बस। अब बस ये तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, 21 हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े। अगला है किसी अक्षर को कौन सा समूह खाली स्थानों को एक क्रमवार रखने में दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यह चीज जैसे वगैरह वगैरह है, तो 4 4 का ग्रुप बना दी, 4 का ये, 4 का ये, 4 का ये, 4 4 का बना लीजिए, तो आराम से आप कर सकते हैं। यफ एच ये हो जाएगा, यफ जी। अगला दिया गया जैसे इसमें कौन सा शब्द, मतलब क्रम बताना शब्दकोश, कल हम इस पे बहुत अच्छे से बात किए थे, तो आज अब मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा।
यानी पहले मेंटेन हो जाएगा, दूसरे पर मैनेजमेंट हो जाएगा, चौथे पर मैनर, पांचवे पे दूसरे पे ये हो जाएगा। अगला है किलिंग, यानी KLING शब्द को ऐसे कितने जोड़े बनाएंगे जिनके प्रत्येक के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर हो जितने शब्द उनके बीच में होते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो किलिंग में क्या करेंगे, तो ये इसमें कितने बनेंगे दोस्तों, तो इसमें 6 बन जाएंगे। कितने? 6। जैसे KI के हो जाएगा, ठीक, उसके बाद KN हो जाएगा, मतलब वो उस तरह से जोड़ा बनाना है तो 6 बन जाएंगे इस तरह। अगला है विकल्पों में से, जैसे लिखा 534, 645, अब 381, ये लिया है 381, तो ये अगला क्या होगा दोस्तों, तो कुछ नहीं किए हैं, जानते हो क्या किए हैं, एक गे के जोड़ दिए इसमें। देखिए 5 में एक जोड़े 6, 3 में एक जोड़े 4, 4 में एक जोड़े 5, तो यहाँ 3 में 4, 8, 9, मतलब 4, 9 और 2 हो जाएगा, तो यानी 492। एजुकेशनल के अक्षरों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो एजुकेशनल में नेशनल कहाँ होगा दोस्तों, ये जो है नहीं होगा, ठीक, इसमें क्योंकि एक ही यन है, इसमें 2 यन है। अगला दिया है कि विषम शब्द को पता लगाइए जो समूह शब्द में नहीं है, गैलन, टन, कुंटल, किलोग्राम, तो इसमें अगर हम बात करें गैलन, ठीक, भार मापने में काम आता है। अगला दिया है विषम संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, आप बताइएगा विषम संख्या कौन होगी। देखिए दोस्तों अगर हम देखें बीच वाली संख्या, मतलब 3 और 5, 3, 8, तो बीच में 8 आ जाएगा, मतलब किनारे किनारे संख्या को जोड़िए और 8 करिए। देखिए 3 और 5 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 होना चाहिए, बस यही पकड़ लिए हम, ये हो जाएगा विषम हो, बाकी सही है सब। आगे बढ़े। देखिए हम नहीं कहते कि ये क्वेश्चन हो बहुत एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन मैं एक चीज आपसे वादा कर सकता हूँ कि हो सकता है इसी पैटर्न पे क्वेश्चन मिल जाए, वहां आपका दिमाग शार्प हो जाएगा और क्वेश्चन स्पीड में करना शुरू कर देंगे ना। प्रैक्टिस का करने का मतलब यही होता है कि मतलब इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं शायद, तो हमें याद रहे वो चीज। देखिए रीजन को ये लिखा जाता है थिंक को, आर से हम यस पे गए, ई से हम यफ पे गए, तो एक एक जुड़ रहा है, सब पे जुड़ रहा है, तो तुम भी जोड़ो भैया, THINK में जोड़ेंगे तो UIJOL हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन। अगला दिया गार्डन को ये लिखा जाता है, वाटर को ये, तो वार्डन को अब तो कर ही लेंगे ना ये, जो संख्या जिसकी जगह पर, जैसे W की जगह 9 है तो 9, फिर 2, 9, 2, 9, 2, ये देखिए यहाँ। अब देखिए दिया गया विषम युग्म का चयन कीजिए, तो ये है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, हमें मान बस रखना है, जैसे P से O पे गए तो -1 हुआ ना, यस से R पे गए -1 हो गया, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, नजर आ रहा है। देखिए U से V गए -1, X से -1, लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आपको विपरीत नजर आएगा, UEV और UF विपरीत है ये दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी अलग है, ठीक, बाकी सही। तो दोस्तों देखिए 150 क्वेश्चन थे, मैंने जितने अच्छे से हो सकता था डिस्कस किया, कोई क्वेश्चन आपका छोड़ता नहीं हूँ कभी, सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करता हूँ दोस्तों। बस आप सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो जो नहीं देखे हैं वो देखा करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यूपी पुलिस का प्रैक्टिस जो आप लोगों के लिए शुरू किया हूँ उसे ज़रूर देखिए दोस्तों, ताकि वो लगातार चलता रहे। बस 10 सेट आएंगे, 10 के बाद नहीं आएंगे, लेकिन देखेंगे नहीं आप लोग तो 5 ही आएंगे, लेकिन देखेंगे तो 10 कर देंगे, ठीक, यानी 1000 क्वेश्चन करा देंगे। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।